औरंगजेब किस रोब और दबदबे के साथ आया था उसको लेने के देने पड़ जाएंगे। क्योंकि जिस तरीके से वो कुछ करना चाह रहा था लेकिन उसको नहीं पता है कि सारा कुछ खत्म होने वाला है, और अब उसने अपने पाँव पे खुद ही कुल्हाड़ी मार दी है। क्योंकि इशरत को पता चल चुका है कि ये सारी गेम औरंगजेब की है और उसने ही सब कुछ करवाया है। वो साफ साफ कह देती है कि मानो या ना मानो दाल में कुछ काला पीला जरूर है। नासिर भी उसको हिंट दे रहा है कि इन लोगों से अपनी गुड्डी को बचा लो, क्योंकि उसको भी समझ आ चुकी है कि इनके अलावा कोई भी इसकी मदद नहीं कर सकता। मेरे अब देखेंगे कि औरंगजेब जो है वो फिर भी ऐसा झूठा इंसान है, फिर भी ऐसे बार बार बात पे बात कर रहा है और कह रहा है कि शाजिया तुम फिक्र मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन उसको कहीं ना कहीं इस बात का खौफ है कि जब ये राज खुलेगा तो जहांगीर उसको नहीं छोड़ने वाला है। क्योंकि जैसे ही वसीयत को खोला जाएगा और पढ़ा जाएगा तो साफ साफ जाहिर है कि भाई औरंगजेब ने बेईमानी आखिर कर ही डाली। जो कुछ करना चाहता था, जो कुछ हासिल करना चाहता था, वो उसने कर ही दिया है। लेकिन फिलहाल उसको इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता है, ना ही कोई लेना देना है। क्योंकि वो बहुत खुद भी खुश है इस बात से कि सारा कुछ हमारे हाथ में है। लेकिन जी बहुत जल्द गुड्डी सरेआम पे आने वाली है और आकर खुद बताने वाली है कि आखिर क्या हुआ और क्या नहीं हुआ। फिर सारा मामला खत्म हो जाएगा। क्योंकि सैफी बाबा के मज़ार पे ज़्यादा देर गुड्डी नहीं ठहर सकती। उसको समझ आ चुकी है कि यहाँ भी सारे मेरी स्वीटी के दुश्मन बैठे। और वे स्वीटी नासिर को क्यों नुकसान नहीं पहुंचा रही, सिर्फ और सिर्फ सैफी बाबा और इन जैसे लोगों को नुकसान क्यों पहुंचा रही है, इसके पीछे बहुत गहरा रीज़न है। क्योंकि ये लोग इसी काबिल हैं जिसकी वजह से इन लोगों के साथ ये सब कुछ हो रहा है। लेकिन इन लोगों को समझ नहीं आ रही है क्यों भाई किसी को, अच्छे इंसान को कोई यानी कि नुकसान नहीं पहुंचाया जा रहा है। बहुत गुड्डी परेशान है और बार बार कह रही है कि मेरी स्वीटी ने ऐसा कुछ भी नहीं किया, कुछ भी नहीं कहा है, परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये बात तो तय है और सामने है कि जो जैसा कर रहा है उसको वैसा ही बदला मिल रहा है। ये बात तो 100% तय है। लेकिन जी आप देखेंगे कि जो जो बुरा कर रहा है उसको कुछ भी परवाह नहीं है और उसको इस चीज़ का कोई इल्म नहीं है कि उसके साथ क्या होने वाला है। बस अपनी ही धुन में मगन ये लोग इस तरह से नाहक दूसरों का माल खाए जा रहे हैं, खाए जा रहे हैं और खाए जा रहे हैं, और इन लोगों को किसी बात की कोई परवाह ही नहीं है। सामने आए कि अभी हमें खामोशी रहना है और इन लोगों से कोई भी ऐसी बात नहीं करनी जिससे कोई भी बदमज़गी पड़े। अभी आप जहांगीर से बना के रखिए, इस तरह से लड़ने झगड़ने से कोई मसले हल नहीं होंगे, वरना कुछ भी हाथ नहीं आएगा। लेकिन जी आप देखेंगे कि औरंगज़ेब को कहीं ना कहीं समझ आ चुकी है कि उसकी ज़िंदगी में जो अजाब आने वाले हैं ना, उनको अब कोई भी नहीं रोक सकता है। जो कुछ उसने किया है उसके आगे आने वाला है। अब तो उसके बच्चे भी बोल पड़े हैं कि बस कर दीजिए बाबा, क्या आंख मचोली का खेल लगाया हुआ है, हमें तो कुछ समझ नहीं आ रही कि आप दोनों क्या कर रहे हो। जिस पर शाजिया कहती है कि अरे भाई तुम भी अब उसकी ही बोली बोलने लग गए। पहले नासिर को उसकी हमदर्दी का बुखार था और अब तुम दोनों को भी उसकी हमदर्दी का बुखार चढ़ चुका है। देखो अपने दिमाग को ठीक कर लो, वरना मसला बहुत ख़राब हो जाएगा। और मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकती कि तुम ये हरकतें करो और बार बार गुड्डी का नाम लेकर अपने बाबा के दिल में उन पर रहम डालो। अरे भाई उसके दिल में रहम नहीं आ सकता, इसलिए टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। वो एक नंबर का जल्लाद इंसान है और ऐसे लोगों के दिल में कोई इंसानियत नाम की चीज़ नहीं होती, और ना ही वो इंसान कभी भी ठीक हो पाएगा। बड़ी दीदा दलेरी के साथ जहांगीर के घर पहुंच के आए और वहां जाकर उसको कह रहा है कि भाई हमारी गुड्डी को वापस करो, मेरी गुड्डी पे सिर्फ मेरा हक है, इसलिए बेहतर यही है कि जितनी जल्दी हो सके उसको वापस कर दो। जिस पर आप देखेंगे कि वो कहते हैं कि तुम ऊपर पर आकर यानी ऊपर से आकर टांग क्यों रख रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आ रही है, शर्म करो थोड़ी सारी। मुझे तो ऐसा लगता है कि तुमने ही अपनी भतीजी के साथ कुछ कर दिया है, उसको मार दिया है और तुम उसका बदला हमसे ले रहे हो। लेकिन देखो हम तुम्हें बख्शने वाले नहीं, जितनी जल्दी हो सके गुड्डी को वापस लाओ, वरना हम तुम्हें जान से मार देंगे और तुम्हारा ऐसा हश्र करेंगे कि सारी ज़िंदगी जेल की सलाखों के पीछे रहोगे। जिसको सुनकर वो कहता है कि अरे भाई ये तो बड़ी ही उल्ट बात कर दी आपने, कैसी बातें कर रहे हैं आप,
मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है, बल्कि मुझे यकीन है कि ये सब कुछ आपका किया धरा है। नासिर बड़े गौर से सारी बातों को सुन रहा है, लेकिन जब आप देखेंगे कि सैफी बाबा के दिल में जो खिलाफत थी स्वीटी के बारे में, वो नहीं गई है। इतने गहरे हाथ जलने के बाद फिर से एक दफ़ा स्वीटी को बुला लेना बहुत बड़ी हमाकत है। लेकिन जी ये बात उसको समझ नहीं आ रही। दूसरी तरफ औरंगज़ेब पागल हो चुका है कि आखिर गुड्डी गई तो गई कहाँ। उसे समझ ही नहीं आ रही कि वो क्या करे। और वो कहता है कि पा जो मर्ज़ी हो जाए, मैं गुड्डी को ज़रूर वापस लाऊंगा। मुझे पता है कि ये जहांगीर की चाल है, इसके अलावा कुछ नहीं है। लेकिन जी आप देखेंगे कि शाज़िया उसको समझाती है कि देखिए अभी फ़िलहाल खामोश हो जाइए, ऐसा ना हो कि लेने के देने पड़ जाएं, मसला बड़ा ख़राब हो जाएगा, काफ़ी गमगीन हो जाएगा। आपको शायद समझ नहीं आ रही, ऐसा ना हो हम पर ही हर चीज़ आ लिपटे। जिसको सुन के वो कहता है कि बात तो तुम्हारी ठीक है, लेकिन हम गुड्डी को ऐसे भी तो नहीं छोड़ सकते, हमें कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। ऐसा बहुत ही मसला बन सकता है। तुम्हें शायद इन सब बातों की समझ नहीं आ रही, लेकिन ये बातें बहुत मुश्किल हैं। औरंगज़ेब कहता है कि तुम नहीं जानती हो कि जहांगीर किस हद तक गुजर सकता है। वो हम पर केस करवा कर हर चीज़ को ख़त्म करवा देगा। ये बात तो तय है कि हमारा बहुत ही बुरा असर करेगा। जिस पर वो कहती है कि हाँ बात तो ये आपकी बिल्कुल ठीक है, लेकिन इन सब चीज़ों में हमारा भी क्या कसूर है। हाँ बात तो तब खुलेगी जब सारी वसीयत खुल के सामने आएगी। अभी हमें खामोश ही रहना है और इन लोगों से कोई भी ऐसी बात नहीं करनी जिससे कोई भी बदमज़गी पड़े। अभी आप जहांगीर से बना के रखिए, इस तरह से लड़ने झगड़ने से कोई मसले हल नहीं होंगे, वरना कुछ भी हाथ नहीं आएगा। लेकिन जी आप देखेंगे कि औरंगज़ेब को कहीं ना कहीं समझ आ चुकी है कि उसकी ज़िंदगी में जो अज़ाब आने वाले हैं ना, उनको अब कोई भी नहीं रोक सकता है। जो कुछ उसने किया है उसके आगे आने वाला है। अब तो उसके बच्चे भी बोल पड़े हैं कि बस कर दीजिए बाबा, क्या आंख मचोली का खेल लगाया हुआ है, हमें तो कुछ समझ नहीं आ रही कि आप दोनों क्या कर रहे हो। जिस पर शाजिया कहती है कि अरे भाई तुम भी अब उसकी ही बोली बोलने लग गए। पहले नासिर को उसकी हमदर्दी का बुखार था और अब तुम दोनों को भी उसकी हमदर्दी का बुखार चढ़ चुका है। देखो अपने दिमाग को ठीक कर लो, वरना मसला बहुत ख़राब हो जाएगा। और मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकती कि तुम ये हरकतें करो और बार बार गुड्डी का नाम लेकर अपने बाबा के दिल में उन पर रहम डालो। अरे भाई उसके दिल में रहम नहीं आ सकता, इसलिए टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। वो एक नंबर का जल्लाद इंसान है और ऐसे लोगों के दिल में